Hello, students. Once again, welcome back to the learning platform of English Journey. And today's topic is Simba Part 2. And this is the Part 2. जैसा कि आप लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं और पिछले क्लास में हम लोग डिस्कशन किए हुए हैं कि ये सिम्बा जो है एक स्वाहिली फोकटेल है और जो ईस्ट अफ्रीका में ज़्यादा फेमस स्टोरी है। शेर कुक्स की पत्नी को अपने जबड़े में जकड़कर भागता है और उसके पीछे कुक्स यानी रसोइया उसके पीछे दौड़ता है और उसके पीछे जो एक सैनिक है, आर्मी ऑफिसर है, वो उसके पीछे दौड़ता है बंदूक लेकर और उसके पीछे जो है लेखक दौड़ते हैं। किस कारण से? शेर से बचाने के लिए इस कुक्स की पत्नी को। तो इसके आगे क्या स्टोरी होता है इसको हम लोग पूरा करेंगे और उसके बाद इसमें इसी पार्ट में क्वेश्चन आंसर जो होगा उसको हम लोग पूरा करेंगे। बहुत से चीज़ जो है हम लोग अभी डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत सी जानकारी हमें मिलने वाली है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। The lion was heading for one of those hillocks that was densely covered with jungle trees. यह जो शेर था वो एक ऐसे हिलॉक्स का वासी था जो पूरी तरह से डेंसली कवर्ड, पूरी तरह से ढका हुआ था, माने घने रूप से ढका हुआ था, विद जंगल ट्रीज, जंगली पेड़ों से वो पूरी तरह से ढका हुआ था और घना था। ऑल न्यू दैट, सबको जानते थे कि वंस ही गॉट इन देयर, जब वो एक बार जब उस जगह पे वो जो पहुंच जाएगा, ही वुड नेवर, वो क्या करेगा, वह कभी और पकड़ में नहीं आएगा। ही वुड नेवर बी एबल टू गेट एट हिम, और इसको हम लोग और कभी पकड़ नहीं पाएंगे और ये पकड़ में नहीं आ सकता है, कभी भी नहीं। द इनक्रेडिबली, ये जो है इनक्रेडिबली यहाँ पर एडवर्ब है और इसका अर्थ होता है अविश्वसनीय रूप से। ब्रेव कुक, जो बहादुर रसोइया था, वाज एक्चुअली कैचिंग अप ऑन द लायन एंड वाज नाउ नॉट मोर देन 10 yards, पकड़ने को था वो शेर को, ज़्यादा दूरी पर नहीं था, मात्र केवल 10 yards की दूरी पर था। बिहाइंड हिम, उसके पीछे, शेर के पीछे, रॉबर्ट सैनफोर्ड वाज 30 और 40 yards बिहाइंड द कुक, 30 या 40 यार्ड के पीछे था कुक के पीछे। कौन? सैनफोर्ड। द कुक वाज शाउटिंग, कुक चिल्लाता है, किससे बोलता है? सिम्बा सिम्बा सिम्बा, शेर शेर शेर, लेट्स गो ऑफ माई वाइफ, मेरी पत्नी को छोड़ दो। आई एम कमिंग आफ्टर यू, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। शेर, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। देन रॉबर्ट सैनफोर्ड स्टॉप्ड एंड रेज्ड, तब क्या होता है? रॉबर्ट सैनफोर्ड रुक जाता है, रुका और तुरंत रेज्ड हिज राइफल, अपने राइफल को उठाता है, उठाया और क्या होता है? टुक एम, निशाना लगाता है, निशाना लगाया। आई थॉट श्योरली ही इज़ नॉट रिस्किंग अ शॉट एट अ मूविंग लायन व्हेन इट्स गॉट अ वुमन इन इट्स जाओ। यहाँ आई जो है ऑथर के लिए रखाया गया है और वही सोच रहे थे कि उनको अनुमान था कि ये निश्चित रूप से वो जो सैनफोर्ड है इतना बड़ा जोखिम नहीं लेगा। किस कारण? चलते हुए दौड़ते हुए शेर को गोली चलाना और उस पर उस महिला, उसके जबड़े में महिला जकड़ी हुई है, उसके ऊपर वो गोली नहीं चलाएगा, ऐसा बड़ा रिस्क नहीं लेगा। बट ऐसा नहीं हुआ। देयर वॉज एन ऑलमाइटी क्रैक, क्या होता है? एक अचानक बहुत शक्तिशाली आवाज़ आता है, बंदूक की आवाज़, क्रैक। एट द बिग गन वेंट ऑफ, वो चल चुका होता है, जो
गन जो है वो चल चुका होता है। एंड आई सॉ अ स्पॉट ऑफ डस्ट, मैंने क्या देखा? अ स्पॉट ऑफ डस्ट, धूल का गुबार उड़ता हुआ, जस्ट अहेड ऑफ द लायन, शेर के आगे ही वो गुबार जो है उड़ता हुआ दिख रहा था। द लायन स्टॉप्ड डेड, यहाँ स्टॉप्ड डेड का मतलब पूरी तरह से रुक जाना। एंड टर्न हिज हेड, उसने अपने माथा को घुमा लिया। स्टिल होल्डिंग द वुमन इन हिज जॉज, अभी भी वो पकड़ा हुआ था किसको? उस महिला को अपने जबड़े में। ही मस्ट हैव थॉट, उसने सोच लिया कि एन आर्मी वॉज कमिंग आफ्टर हिम, एक सेना जो है उसके पीछे आ रहा है, पीछा कर रहा है। बिकॉज सो दैट इंस्टेंटेनियसली, और तत्क्षण ही ड्रॉप्ड द कुक्स वाइफ, और उसने तुरंत कुक्स की पत्नी को ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया, गिरा दिया। ऑन टू द ग्राउंड, ग्राउंड में छोड़ दिया। एंड रन इन टू द जंगल, और जंगल की ओर भाग गया। आई हैव नेवर सीन एनीथिंग एक्सेलरेट सो फास्ट फ्रॉम अ स्टैंडिंग स्टार्ट, ऐसा तेज गति से मैंने कभी नहीं देखा था, कुछ भी ऐसा तेज नहीं देखा था। द कुक रिच्ड द वाइफ फर्स्ट, सबसे पहले कुक पहुंचा अपनी पत्नी के पास। देन रॉबर्ट सैनफोर्ड, फिर क्या हुआ? रॉबर्ट सैनफोर्ड पहुंचे। देन मी, उसके बाद मैं पहुंचा, यानी लेखक पहुंचे। आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास कर नहीं सका। व्हाट आई सॉ, जो मैंने देखा। इट वॉज सर्टेन दैट द ग्रीप ऑफ दोज टेरिबल जॉज would have ripped the woman's waist and stomach almost in two. ऐसा निश्चित था कि उसकी पकड़ से, जबड़े की भयानक पकड़ से क्या होता, दो टुकड़े हो सकते थे कमर के, उसके कितना उसके पेट और कमर में। लेकिन बट देयर शी वॉज सिटिंग अप, लेकिन ऐसा नहीं था, वो बैठी थी ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे बैठी हुई थी। एंड स्माइलिंग, हंस भी रही थी। एट द कुक, किस पर? कुक के ऊपर, कुक पर हंस रही थी, जो उसके पति थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है इस स्टोरी में। वेयर आर यू हर्ट, शाउटेड रॉबर्ट सैनफोर्ड रशिंग अप। रॉबर्ट सैनफोर्ड भी चिल्लाता है कि तुम कहाँ, तुम्हारा कहाँ चोट लगा है, कहाँ पर चोट लगा है, उसकी पत्नी को पूछता है। द कुक्स वाइफ लुक्ड अप एट हिम, उस कुक्स की पत्नी जो है उसको देखती है। एंड केप्ट स्माइलिंग एंड शी सेड इन स्वाहिली, और वो कहती है, हंसती हुई मुस्कुराती हुई कहती है, दैट ओल्ड लायन ही कुडंट स्केयर मी, वो मुझे नहीं डरा सका, वो बूढ़ा शेर मुझे नहीं डरा सका। आई जस्ट ले देयर, मैं पड़ी रही, किसमें? इन हिज माउथ, उसके मुंह में जस्ट मैं पड़ी रही। प्रिटेंडिंग आई वॉज डेड एंड, बहाना करते हुए कि मैं मरी हुई हूँ या मर गई हूँ। ही डिडेंट इवन बाइट थ्रू माई क्लॉथ्स, वो मेरे कपड़े के सिवा किसी चीज़ को काटा नहीं। ही कैरिड मी एज जेंटली एज, वो मुझे ऐसे ले जा रहा था जैसे मानो आई हैड बीन वन ऑफ हिज ओन कब्स, जैसे मैं उसका बच्चा हूँ, मैं उसके बच्चा हूँ, इस तरह वो मुझको अपने जबड़े में जकड़ के ले जा रहा था। बट नाउ, लेकिन अब, आई शैल हैव टू वॉश माई क्लॉथ्स, वॉश माई ड्रेस, बट मुझे अभी अपने कपड़े को धोना होगा। ठीक है, और यहाँ पर स्टोरी एंड होता है, हैप्पीली एंडिंग होता है। इस स्टोरी में सॉरी एंड हैप्पीनेस दोनों चीज़ है, सोरो एंड हैप्पीनेस का मिक्सिंग है, इसीलिए इसे ट्रेजेडी विद कॉमेडी कहा जाता है। दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम द बुक इन गोइंग सोलो एडवेंचर्स ऑफ रॉल्ड
डॉल्फ इन अफ्रीका। ये जो राइटर हैं रोल्ड डाल, इन्हीं का लिखा हुआ ये। पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। व्हाट वाज द केओस ऑल अबाउट? तो केओस क्या था, ऑल अबाउट केओस जो था वो क्या था, इतना आतंक किस कारण से मचा हुआ था? तो आतंक मचने का क्या कारण था, ये आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यह है, वन सिम्बा एंटर्स द हाउस एंड ग्रैब द कुक्स वाइफ इन इट्स जॉज, इट क्रिएट्स द केओस। एंड सेकंड क्वेश्चन आंसर इज, रॉबर्ट सैनफोर्ड फ्लू इनटू द हाउस and come out again in 5 seconds holding a powerful rifle. And first question and second question's answer. And third question's answer, the women had come out of their huts and standing in a separate group, silent and staring. जब ये आवाज़ सुनती हैं महिलाएं तो क्या करती हैं, वो बाहर आती हैं और अलग अलग खड़ी हो जाती हैं ग्रुप में और घूरती रहती हैं और देखती रहती हैं, डरी हुई सी फील करती हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 से आंसर इज, ऑन हियरिंग द गन शॉट द लायन स्टॉप्ड डेड एंड इंस्टेंटेनियसली ड्रॉप्ड द कुक्स वाइफ ऑन द ग्राउंड एंड रैन इनटू द जंगल। क्या होता है, शेर जब आवाज़ सुनता है गन का तो वो एकाएक रुक जाता है। स्टॉप डेड का मतलब यहाँ ये नहीं कि वो रुक जाता है और मर जाता है, यहाँ इसका अर्थ होता है एकाएक रुक जाना और पूरी तरह से रुक जाना। और इंस्टेंटेनियसली ये भी एक एडवर्ब है और ये तत्क्षण रुक जाता है, तत्क्षण मतलब तुरंत। एंड ड्रॉप द कुक्स वाइफ, रसोइया की पत्नी को छोड़ देता है वहीं पर, ऑन द ग्राउंड, कहाँ पर, ग्राउंड पर ही। और क्या होता है, रैन इनटू द जंगल, जंगल की ओर भाग जाता है बंदूक की आवाज़ सुनकर। एंड फिफ्थ क्वेश्चन आंसर इज, कुक्स वाइफ बिहेव लाइक अ डेड बॉडी। जब वो शेर के जबड़े में होती है तो ऐसा बिहेव करती है मानो वो शरीर मरा हुआ है, वो मर गई है। सो दैट द लायन, ताकि जो शेर जो है उसे नुकसान न पहुंचाए। द लायन कैरीड हर एज जेंटली एज हिज ओन क्लब्स, और उसको ऐसे ले जाता है शेर जैसे कि वो अपने बच्चे को अपने जबड़े में उठा के ले जाता है, इस तरह उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो ये थे प्रश्न और उसके उत्तर। अब आते हैं कुछ, इसमें हम लोग देखते हैं वर्ड पावर में। पीपल लिविंग इन अफ्रीका आर कॉल्ड अफ्रीकन एंड द पीपल लिविंग इन चाइना आर कॉल्ड चाइनीज। डिस्कस एंड फाइंड आउट what the people living in these countries are known as। और इस को भी डिस्कस करना है कि यहाँ पर कौन कौन से देश के लोगों को क्या कहा जाता है। जैसे भारत के लोगों को क्या कहा जाता है, इंडिया के लोगों को इंडियन कहा जाता है, इंडियन। इंग्लैंड के लोगों को क्या कहा जाता है, ब्रिटिशर्स कहा जाता है, या तो द इंग्लिश कहा जाता है, यानी द इंग्लिश भी कह सकते हैं। द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज। और अमेरिकन कहते हैं, अमेरिका के पीपल को अमेरिकन। एंड नेपाली पीपल, Nepal's people is called Nepalis। And Australia's people is known as Australian। फिल इन द ब्लैंक्स को भी भर लेते हैं। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, इसमें एडवर्ब्स को भरना है बॉक्स में। पहला है, आई गो टू बेड एट 10 o'clock। आई यूजली गो टू बेड एट 10 o'clock यूजली।
EVER, ever. And third is Sam slipped on the ice. Sam slipped on the ice. एक्सीडेंटली स्लिप्ड होता है कोई भी चीज़, तो यहाँ हो जाएगा एक्सीडेंटली, ये वाला. एंड रामा लेफ्ट होम अर्ली टुडे. रामा लेफ्ट होम अर्ली टुडे. रामा ने आज घर जल्दी छोड़ा. एंड वी विल गो टू द सर्कस. वी विल गो टू द सर्कस टुमोरो. जाएंगे यानी टुमोरो यहाँ पर होगा. एंड और भी देखिए, वी शुड रीच स्कूल ऑन टाइम. यू शुड ऑलवेज यू शुड ऑलवेज रीच स्कूल ऑन टाइम. तुम्हें हमेशा स्कूल पे समय पे स्कूल जाना चाहिए. आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड टुडे. मैं एक पुराने दोस्त से मिला कल. गुड चिल्ड्रेन नेवर टेल्स अ लाई. नेवर टेल्स लाइज. द कुकू सैंग. कोयल गाई. क्या गाई? गीत गाती है तो मधुर होता है, स्वीटली. तो यहाँ हो जाएगा स्वीटली. एंड हिज हाउस इज वेरी फार. बहुत दूर. यहाँ फार जो है दूर होता है, और दूर एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है यहाँ पर वेरी, तो वेरी एडवर्ब हो गया. तो इस तरह ये सारे भर गए हैं.